तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने लिया गया है वो लिया गया है 9A से, एक्सरसाइज 9A से हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 9A का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम किताब से पढ़ के बता रहे हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई एक पेड़ है, ये मान लो एक पेड़ है, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पादबिंद की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मान लो ये एक पेड़ है। अब ये एक पेड़ है तो मान लो यहाँ से मान लो टूट जाता है और टूट कर क्या है, ये ज़मीन पर छूता है और जहाँ ये छूता है वहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितनी डिग्री का? 30 डिग्री का। अब यहाँ से जो दूरी है पाद बिंदु से जो पेड़ का जो शिखर है और जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यानी कि यहाँ पे छूता है, तो 8 मीटर है। कितनी दूरी है? 8 मीटर की दूरी है ये, मान लीजिए। अब 8 मीटर की दूरी कौन सी होगी? ये होगी भाई, यही तो दूरी है। पाद बिंदु ये रहा हमारा, क्या छूता है वो ये रहा। तो अब हम इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। माना ये बिंदु ए है और ये बिंदु हमारा बी है और सी बिंदु से ये टूट जाता है पेड़ और कहाँ पर छूता है? डी बिंदु पर। ये हमारी ज़मीन के डी बिंदु पर छूता है। तो चलिए सॉल्व कैसे करेंगे। माना कि ए बी एक पेड़ है। मान लो ये ए बी जो है ये एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर, कहाँ से टूटकर? बिंदु सी, यहाँ से टूटकर जमीन बिंदु डी को छूता है। कैसे छूता है? बिंदु डी को ये छूता है। अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज उठा लेंगे। कौन सा? त्रिभुज बी सी डी में। अब जब त्रिभुज बी सी डी में देखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में जब त्रिभुज बी सी डी में देखेंगे तो मान लिया हमने कि जो दूरी जो टूट कर आई है, जो ये वाली दूरी, ये मान लिया मैंने एक्स है। क्या है? एक्स। ये वाली दूरी यहाँ पे लिख देते हैं आप। माना टूटा हुआ भाग बराबर एक्स है। जो टूटा है भाग ये इतना ही तो टूटा है हमारा और टूटकर कहाँ छूता है? ज़मीन पे। तो ये दूरी जो टूटी हुई दूरी है, मान लो ये पूरा पौधा था, यहाँ से ये टूटकर ज़मीन पर गिर गए, तो ये जो एक्स टूटी है तो ये भी एक्स ही तो छुएगी भाई। कहीं से कोई पौधा है, मान लो ये हमारा मार्कर है, अब ये यहाँ से टूट जाए, ऐसा ये खड़ा है, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है, ऐसा इस प्रकार से खड़ा है। अब इसे मान लो ये टूट करके, यहाँ से टूट करके और टूट करके ये यहाँ पर छू जाए, इस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार। तो ये जो दूरी है पहले जो थी ये वाली दूरी, तो वही तो दूरी नीचे तक हमारी आई है। तो ये एक्स है तो छूने वाला भाग भी एक्स होगा हमारा। तो क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कितनी डिग्री का कोण बनाता है? 10। तो 10 30 डिग्री इजकल टू 10 बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब हमारा कितना है? BC। लंब हमारा कितना है? BC इस त्रिभुज में, और आधार हमारा कितना है? BD। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो मान हमारा क्या आ जाएगा? इस दूरी को मान लेंगे, मान लिया हमने h है। ये कितना है टोटल? h है। तो यहाँ पे लिख देंगे h और आधार कितना है? 8। h बट्टे 8। ये हमारा आ गया 10 बराबर। अब 10 बराबर आगे जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई हमारा? यहाँ पे आगे ये क्या हो जाएगा? 10 30 का मान हमें पता है कितना होता है? 1/√3। कैची गुणा करेंगे तो 1 का 8 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। h का 1/√3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? h√3 इजकल टू 8। h√3 इजकल टू 8।
h बराबर जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8√3, सॉरी 8/√3। इधर 3 का गुणा हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। अब पुनः इसी भाग को हम पुनः ले लेंगे। चलिए भाई, पुनः त्रिभुज को लेते हैं। पुनः त्रिभुज ABC में। अब देखिए भाई, पुनः हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें h तो पता लग गया। अब जब तक हमारा x नहीं पता होगा भाई, h बराबर में पता लग गया। अब x और हो तभी तो हमें पता नहीं लग पाएगा भाई पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है। भाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई के लिए क्या है, h प्लस x। तो x और हमें पता लगे तब तो हम पेड़ की ऊंचाई बता सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, tan 30 बराबर हमने क्या लगाया था, लंबट्टे आधार। अब हम क्या लगाएंगे कि आधार आ जाए और कर्ण आ जाए। तो आधार और कर्ण किस में आता है, कोस में। किस में आता है, कोस में। तो हम यहाँ लिखेंगे कोस 30 अंश इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण। अब आधार बट्टे कर्ण आ गया तो कोस 30 का मान हमें पता है। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। और यहाँ पे आधार कितना हमारा 8 और कर्ण कितना है x। कैची गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3x बराबर 2 का इधर करेंगे तो 16। x बराबर हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16/√3। 16/√3 क्या आ जाएगा, 16/√3। और √3 से ऊपर नीचे हम जब गुणा कर देंगे, या मान लो हमने √3 से गुणा कर देंगे और नहीं करना है तो मैं से यहीं छोड़ देंगे। अब हमें देखिएगा भाई, x भी पता है और h भी पता है। अब हम निकालेंगे यहाँ से पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या होती है, h प्लस x। और h कितना है हमारा, हमें पता था, अभी हमने निकाला था। क्या निकाला था, 8/√3 प्लस x कितना हमारा 16/√3। तो ये √3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा कॉमन और ऊपर आ जाएगा 8 + 16। और 8 + 16 हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 24/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24 गुणे √3 बट्टे √3 गुणे √3 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 24/√3/3। और ये फाइनल आ जाएगा 3 से हम काट देंगे 24 तो आ जाएगा 8/√3। यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है और एक मकान है। मान लिया हमने ये हमारी एक मीनार है, क्या है ये, मीनार है। और यहीं से इसी से तो कुछ दूरी पर और थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये हमारा एक मकान है। अब ये कह रहा है कि मकान के, यानी कि जो मकान है उसके आधार से, मान लो आधार तो मकान का ये होगा, यहाँ से इस मीनार के यहाँ पर जब यहाँ पर देखा जाता है तो कितने अंश का कोण बनाता है ये, 60 अंश का। और दूसरी भाषा में ये कह रहा है कि जब इस मकान के यहाँ से मान लो ये हमारा क्षैतिज रेखा बन गई है हमारी, और ये मकान का शीर्षा, यहाँ से जब हम देखते हैं चोटी को
तो ये कोण वही कोण बन जाता हमारा 45 का। मकान तो हमारा ये रहा, मकान से मीनार की जो दूरी है वो दूरी है 20 मीटर। जब 20 मीटर होगी तो यहाँ शीर्ष से भी यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 20 मीटर। चाहे ऐसी बात है भाई, दूरी तो बराबर ही रहेगी, चाहे यहाँ से देख लीजिए, चाहे यहाँ से देख लीजिए, चाहे ऊपर शीर्ष से देख लीजिए, चाहे आधार से देख लीजिए। अब यहाँ पे आता है नंबर 2। मान लिया हमने जो मकान का शीर्ष है, शीर्ष तक की दूरी, मान लो ये हमारी यहाँ पर देखिएगा गौरपूर्वक, यहाँ हमारी मीनार जो है ये हमारा मीनार का आधार है। मीनार के आधार से मकान के शीर्ष तक की जो दूरी है वो कितनी है हमारी, x। तो मकान की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x हमारी। अब ये जो दूरी है वो x है हमारी, और पूरी जो मीनार की जो पूरी ऊंचाई है वो हमने मान ली h है। कितनी है, h है। मीनार की जो कुल ऊंचाई है वो h है। तो ये वाली जो मकान वाली ऊंचाई जो है वो हमने कितनी मानी, x। तो बची हुई दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स, यानी कि जो पूरी दूरी है उसमें से x कटा दीजिएगा, आपके पास क्या बचेगा, बची हुई जो दूरी ये बची है वही दूरी निकल कर आ जाएगी। क्योंकि भाई मान लो हमने आपको 5 मीटर रस्सी दी, उसमें से 3 मीटर रस्सी हमने वापस ले ली, मान लो ये निकाल ली, तो कितनी बची, 2 मीटर। अब यहाँ पे कुल दूरी जो है, कुल ऊंचाई वो h है, और x मीटर हमने पहले बता दी है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x। तो बची हुई दूरी क्या बचेगी, h माइनस एक्स। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे हम कहेंगे माना कि ए बी एक मकान तथा ए बी, मान लो ए और बी एक मकान है, और मान लिया हमने सी और डी एक मीनार है, तथा सी डी एक मीनार है। सी डी क्या है, एक मीनार है। ध्यान से सुनिएगा, और बीच में जो पॉइंट है ये यहाँ पे ये वाला, ये क्षेत्र रेखा टच कर रही है यहाँ पर, वो हमने मान लिया ई है। अब क्या करेंगे, हम पहले कौन सा त्रिभुज उठाएंगे, ये वाला त्रिभुज उठाएंगे, ये वाला। ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम त्रिभुज उठाएंगे यहाँ से। तो हम कहेंगे त्रिभुज बी सी डी में, कैसे, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में। अब बी सी डी जब उठाएंगे, जब यहाँ से, तो हमें पता है आधार तो हमें पता ही है और लंब हमें पता है। तो हम क्या लगाएंगे, 10 60 बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार क्या है, लंब हमारा है सी डी बट्टे बी डी, और 10 60 का मान हमें पता है, 10 60 का मान होता है √3, और सी डी बराबर हमें पता है h है, और बी डी बराबर हमें पता है 20 है। इसके नीचे एक मानेंगे, किसी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा h बराबर 20 √3। ये हमने h बराबर निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने निकाल ली। अब आगे क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे कहेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, 20 √3 मीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मकान की ऊंचाई निकाल लेते हैं, यानी कि मकान के शीर्ष से ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। तो हम कहेंगे त्रिभुज ए सी ई में यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ये वाली हम ऊंचाई निकाल लेते हैं, h माइनस एक्स कितना है हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मान लिया हमने 10 45 बराबर लंब बट्टे आधार, और लंब हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक का, सी ई बट्टे ए ई। अब यहाँ पे मान रखेंगे 10 45 का मान हमें पता है 1 होता है, और सी ई बराबर हमारा है h माइनस एक्स, और ए ई हमारा है 20। इसके नीचे 1 मानेंगे तो h माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम,
इसमें और चेंजमेंट क्या कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे अब समीकरण इसे 2 मान लेंगे और यहीं पे पुनः लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x h का मान समीकरण 2 में रखने पर। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे h का मान क्या आया था, 20√3, 20√3 यहाँ पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, h बराबर क्या लिख देंगे, 20√3 माइनस x बराबर 20, और इसे हम पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस x बराबर 20 माइनस 20√3। अब 20√3 है, माइनस का x है, यहाँ पे हम पुनः क्या करेंगे, x बराबर 20 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 20 1 माइनस √3, क्या आ जाएगा 1 माइनस √3, और माइनस x बराबर जब निकालेंगे तो 20 1 माइनस, और √3 का मान होता है समथिंग 1.732, 1.732। अब यहाँ से जब हम आगे निकालेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 20, एक जो है इसमें से घटाएंगे एक को, तो ये क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, इसमें से जब हम ये वाली चीज़ घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगी समथिंग समथिंग, मान लिया मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा माइनस का 732.732। तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का x बराबर 20 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो यहाँ पे 0 हम पहले ही ऐड कर लेंगे और यहाँ करेंगे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 3 संख्या बाद दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, और यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा आगे, माइनस तो माइनस खत्म हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस से माइनस हमारा ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा x बराबर 14.64 मीटर। ये क्या है हमारी, x बराबर मकान की ऊंचाई, क्या आ गई, मकान की ऊंचाई। और मकान की जब ऊंचाई आ गई है तो मीनार की ऊंचाई हम निकाल लेंगे।